और इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी पूरी तरह सॉल्व हो गया। इनका न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह सॉल्व हो गया, इनका केस भी क्लोज हो गया। तो होम्योपैथी में हर तरह का हर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम का बहुत ही बढ़िया इलाज है, लेकिन वो इलाज संभव तब हो पाएगा जब आप किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनके सामने बैठकर उनको केस टेकिंग पूरी तरह देकर जब आप इलाज लेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यदि आपका कमर में अगर आपको चोट लग जाए या आपका रीढ़ की हड्डी में अगर आपको चोट लग जाए या आपका स्लिप डिस्क हो जाए, आपको साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो भी आपको नपुंसकता हो सकता है इसके कारण से। मैं अक्सर पेशेंट को ये कहते हुए सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरा अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से मुझे ये साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या स्लिप डिस्क हो गया, मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, उसके बाद से मुझे सेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि स्लिप डिस्क होने के बाद, कमर में चोट लगने के बाद या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद सेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया? ऐसा क्यों होता है किसी में? तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए कैसे इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने के बाद, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद, लंबर रीजन में चोट लगने के बाद, L1, L4, L5 में चोट लगने के बाद क्यों सेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग से, हमारा ब्रेन से, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसी बहुत सारी मसल निकलती है, ऐसी बहुत सारी नर्व है जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी से होते हुए, कमर से होते हुए लिंग तक पहुंचता है, वहां तक सिग्नल पहुंचने का काम करता है। तो जब भी वहां का कोई मसल को चोट पहुंच जाए, दब जाए, कुचल जाए, तो सिग्नल में एक रुकावट पैदा हो जाता है। आपका ब्रेन से जो सिग्नल जाता है अंडकोश तक, उसमें रुकावट पैदा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आपका अंदर सेक्स डिजायर होने के बावजूद भी आप जब भी परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो उसमें इरेक्शन नहीं आता है कई बार। या कई बार जो ऐसे भी पेशेंट हम लोग देखे हैं कि जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म मोटिलिटी है, वो खराब हो गई है। और हमारे बीच मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि इस तरह का चोट लगने के कारण से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो यहाँ वहाँ का लिंक के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली मेडिसिन खाते हुए रहते हैं, जिससे उनका प्रॉब्लम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो केस है, ये न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस है, और न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस के भीतर ब्लड फ्लो का मेडिसिन आप लाख रुपया का खा ले, लेकिन फिर भी आपका यह प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो का कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पे दिमाग से सिग्नल का मामला है, सिग्नल में रुकावट है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, ना कि ब्लड फ्लो यहाँ पे ठीक करना है। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और जब मैं उनका केस टेकिंग करता हूँ, मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि कहीं पेशेंट को साइटिका की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उनको कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीठ में कोई दर्द तो नहीं है। मैं हमेशा इस बात पे फोकस डालता हूं। और अब सवाल आता है कि क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बल्कि होम्योपैथी ही एकमात्र एक ऐसी पैथी है जो इस तरह का न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को बढ़िया तरीके से ठीक कर सकता है। लेकिन होम्योपैथी में इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी में किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता है, ये शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सारे झोलाछाप पंडित आपको दिख जाएंगे जो आपको इस समस्या के लिए, कोई कहेगा आपको हाइपरिकम लेने के लिए, कोई कहेगा आपको आर्निका लेने के लिए, कोई कहेगा आपको जिंकम मेड लेने के लिए, कोई कहेगा आपको एगारिकस लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको किसी का बात भी नहीं सुनना है। अगर आपको ये समस्या है, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आपको सीधा किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाकर ही उनके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन खाना है। यूट्यूब वीडियोस देखकर अगर ट्रीटमेंट करेंगे खुद से, तो आपका जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इस बात को आप लिख लीजिए। ये जो आप पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को भी स्लिप डिस्क होने का कारण से न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उत्पन्न हुआ है, और इसने भी कई दिनों तक इन्होंने जो है सेल्फ मेडिकेशन किया। यूट्यूब वीडियोस देखकर, उनका वीडियोस देखकर इन्होंने मेडिसिन खाया है, लेकिन उन मेडिसिन को खाने के बाद इनको 1% भी इनको फ़ायदा नहीं पहुंचा। उसके बाद इनको लगा कि कहीं ना कहीं एक बार मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहिए। इन्होंने मुझसे आज से 4 महीना पहले कांटेक्ट किए थे अपना सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और प्लस साइटिका की जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हमसे कांटेक्ट किए थे। और अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट चलते हुए हमारे पास 4 महीना हो चुके हैं,
और आज से 2 दिन पहले वो हमसे कांटेक्ट किए थे काउंसलिंग कराने के लिए। और काउंसलिंग के दौरान इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, अगर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कितना राहत मिल गया है। इनको कौन कौन सी मेडिसिन दी गई थी उसका नाम मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इनको हाइपरिकम 1 mg का एक डोज दिया गया था और हाइपरिकम 10 mg का एक डोज दिया गया था। उसी के साथ हमने नेफेलियम को हमने इस्तेमाल किया है। नेफेलियम 0/1 से हम लोग LM पोटेंसी से स्टार्ट किए थे और उसके बाद हम लोग जो नेफेलियम का पोटेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते गए 0/10 तक इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया है। और अब इनको कमर में भी कोई दर्द नहीं है और इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी पूरी तरह सॉल्व हो गया। इनका न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह सॉल्व हो गया, इनका केस भी क्लोज हो गया। तो होम्योपैथी में हर तरह का हर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम का बहुत ही बढ़िया इलाज है, लेकिन वो इलाज संभव तब हो पाएगा जब आप किसी एक अच्छी डॉक्टर के पास जाकर उनके सामने बैठकर उनको केस टेकिंग पूरी तरह देकर जब आप इलाज लेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। यहाँ वहाँ का वीडियोस देखकर आर्टिकल पढ़कर मेडिसिन खाएंगे खुद से तो वो प्रॉब्लम ठीक होने के चांसेस ना कि बराबर है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।